यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे कुछ सेंटेंसेस पर गौर कीजिए। इस सेंटेंस को लीजिए, सम पीपल आर कमिंग डैश, खाली जगह है, कोई शब्द आएगा द विलेज। सम पीपल आर कमिंग डैश द विलेज, यानी कुछ लोग गांव से आ रहे हैं, हमें ये लिखना है, ये हमने लिखा हुआ है। और यह दूसरा सेंटेंस देखिए कि ही जम्प्ड, खाली जगह है द वॉल, ही जम्प डैश द वॉल, यानी यहाँ पर लिखना है आपको कि वह दीवार से कूदी। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में से आया, दूसरे सेंटेंस में भी से आया। अब इस तीसरे सेंटेंस को देखिए, आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक, और खाली जगह है 2 years। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2 सालों से यह किताब लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी आपको से की इंग्लिश लगानी है। ठीक है, से की इंग्लिश आएगी। पिछले 2 सेंटेंस में भी आपको से की इंग्लिश लगानी थी। अब इस सेंटेंस को देखिए कि ही बीट मी, खाली जगह है अ स्टिक। इसका अर्थ हुआ उसने मुझे एक छड़ी से पीटा। यहाँ पर भी आपको से की इंग्लिश लगानी है। ठीक है, अब फिर पहले सेंटेंस पे आते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंग्लिश में सम पीपल आर कमिंग फ्रॉम द विलेज, यानी कुछ लोग गांव से आ रहे हैं। यहाँ पर से की इंग्लिश फ्रॉम हो गई। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ही जम्प्ड ऑफ द वॉल, यहाँ पे ऑफ आएगा OFF, ही जम्प्ड ऑफ द वॉल, यानी वह दीवार से कूदा। अब यहाँ पर से की इंग्लिश आपने देखा कि से की इंग्लिश यहाँ पे ऑफ हुई। अब आइए इस सेंटेंस पे, आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 2 years, राइट। यहाँ पर फॉर वरना था से की इंग्लिश, यानी मैं 2 सालों से यह किताब लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर भी से की इंग्लिश हमने फॉर लगाई, अलग इंग्लिश लगा दी। और इस लास्ट सेंटेंस को देखिए, उसने मुझे डंडे से पीटा। अब इसकी इंग्लिश मैंने बताया था कि ही बीट मी विद अ स्टिक। यहाँ पर भी से की इंग्लिश ही आपको लगानी है, लेकिन यहाँ पे आपने लगाया विद। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी में सिर्फ हम से के लिए अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज़ करें, सारे प्रेपोजिशंस से अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इंग्लिश में ऐसा पाते हैं कि एक ही प्रेपोजिशन के लिए, हिंदी में एक ही प्रेपोजिशन के लिए जब हम अंग्रेज़ी में जाते हैं, इंग्लिश में जाते हैं, तो अलग अलग प्रेपोजिशन आ जाते हैं, अलग अलग सेंस के साथ अलग अलग तरह का प्रेपोजिशन आता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में अगर हम प्रेपोजिशन के यूज़ से बचना चाहें तो हम बच नहीं सकते हैं। तो इनका जो सही ज्ञान है, सही से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी लर्नर्स के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब नहीं किया अगर चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें तो और भी अच्छी बात होगी। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट यह है फ्रॉम। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिखते हैं फ्रॉम का। इस फ्रॉम का अर्थ हमने पीछे देखा, इस फ्रॉम का अर्थ होता है से। ठीक है, तो किस कंडीशन में हम यहाँ पर फ्रॉम से के लिए यूज़ करते हैं? पहली चीज़, फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि जब 2 वस्तुओं का एक दूसरे से अलगाव होता है। ठीक है, कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु को छोड़कर वहाँ से जाती है, यानी हम जगह की बात करते हैं। जैसे देखिए, कुछ लोग गांव से आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें, एक तो कुछ लोग और फिर गांव, इन दोनों में अलगाव हो रहा है। उसी अलगाव को ये आइडेंटिफाई करता है से। अब यहाँ पर इस से के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, क्योंकि जगह की बात हो रही है, जगह से अलगाव हो रहा है। तो जब जगह से अलगाव हो तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। कुछ लोग गांव से आ रहे हैं, सम पीपल आर कमिंग फ्रॉम द विलेज। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, अलमारी से किताबें निकालो। ठीक है, तो 2 चीज़ें, एक तो किताबें और दूसरी अलमारी, इन दोनों में अलगाव हो रहा है। यानी जो किताबें हैं वो एक जगह से हटकर ये दूसरी जगह जा रही हैं, यानी जगह में बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम से के लिए क्या लगाएंगे? फ्रॉम यूज़ करेंगे। टेक आउट बुक्स फ्रॉम द अलमीरा, टेक आउट बुक्स फ्रॉम द अलमीरा। ठीक है, तो जब एक वस्तु का किसी जगह से अलगाव हो और हिंदी का से यह सूचित करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, तो इंग्लिश में हम उसके लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, राइट। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, जब हम फ्रॉम का ही यूज़ करते हैं, से के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, से के लिए हम फ्रॉम का यूज़ तब भी करते हैं
जब हम समय के बारे में बताते हैं, जैसे कल से, परसों से, आज से, ठीक है, तो अलगाव यहाँ भी हो रहा है। कल से शुरू होगा कोई काम किस समय से शुरू हो रहा है, आज से शुरू होगा, कल से शुरू होगा, मैं कल से आऊँगा, तो समय से इसके लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, आई विल कम फ्रॉम टुमारो, आई विल कम फ्रॉम टुमारो, मैं कल से आऊँगा, आज से नहीं, मैं कल से आऊँगा, ठीक है। अगले महीने से कक्षाएं शुरू होंगी, ठीक है, अगले महीने से, तो यहाँ पर भी हम से का ही यूज़ करेंगे, यानी समय के एक पॉइंट से ये कक्षाएं शुरू होगी, तो यहाँ पर से के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, यानी कक्षाएं अगले महीने से शुरू होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कंडीशन है, जो दूसरी कंडीशन क्या थी, जब हम समय से की बात करें कि फला समय से, कल से, आज से, परसों से, तो इस से के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रॉम को यूज़ करने के लिए से के अर्थ में एक तीसरी कंडीशन भी है, ठीक है। जब हम किसी स्रोत से की बात करते हैं, यानी किसी चीज़ को किसी हम स्रोत से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कोई सूचना प्राप्त की, कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया, और वो किस व्यक्ति से प्राप्त किया, अपने फ्रेंड से प्राप्त किया, तो जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो आपका फ्रेंड है, ठीक है। तो हिंदी में इस कंडीशन में से आएगा, इंग्लिश में आएगा फ्रॉम, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखिए कि आई न्यू दिस थिंग फ्रॉम राहुल, यही सेंटेंस था पीछे, उससे मुझे यह बात पता चली, राहुल से मुझे यह बात पता चली, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन है, राहुल है। तो राहुल से, तो इस से के लिए फ्रॉम यूज़ करेंगे, राहुल से मीन्स फ्रॉम राहुल, मीन्स आई न्यू दिस थिंग फ्रॉम राहुल, यानी राहुल से मुझे यह बात पता चली। एक और एग्जाम्पल देखिए कि मैंने यह उदाहरण न्यूज़पेपर से लिया, ठीक है। तो उदाहरण लिया, तो सोर्स क्या है, लेने का जो सोर्स है वो क्या है, तो न्यूज़पेपर है, ओके। तो न्यूज़पेपर से, यहाँ पर से के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, फ्रॉम द न्यूज़पेपर, ओके। आई टुक दिस एग्जाम्पल फ्रॉम द न्यूज़पेपर, मैंने यह उदाहरण न्यूज़पेपर से लिया, अखबार से लिया, राइट। तो ये फ्रॉम के तीन कॉन्सेप्ट्स थे जब हम से के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं इन तीन कंडीशंस में। आगे देखते हैं जब हम ऑफ का यूज़ करते हैं, OFF, तो यहाँ भी अलगाव सूचित करते हैं, यानी कोई एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग हो जाती है, ठीक है, डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, ओके। जैसे यह देखिए, वह दीवार से कूदा, राइट। तो दो चीज़ें अलग हुई, राइट। दीवार से जो दूसरी चीज़ है वह अलग हो गई, दीवार से वह अलग हो गया, ठीक है। तो वह दीवार से कूदा, तो दीवार से के लिए ऑफ द वॉल यूज़ करेंगे, ही जम्प्ड ऑफ द वॉल, वह दीवार से कूदा। एक और एग्जांपल देखिए ताकि यह और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, मेज़ पर से किताबें हटा दो, राइट। तो दो चीज़ें, मेज़ और किताबें। अब यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि ये दो चीज़ें अलग हो जाएंगी, मेज़ पर से किताबें हटा दो मीन्स टेक द बुक्स ऑफ द टेबल, टेक द बुक्स ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर ऑफ द टेबल का अर्थ हुआ मेज से, ऑफ द टेबल मीन्स मेज। तो यहाँ पर इस अलगाव के लिए हम ऑफ का यूज़ करेंगे, ओके। तो ये दो एग्जाम्पल। आगे देखते हैं, जब हम से के लिए इंग्लिश में सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंस का यूज़ करते हैं। ये जो सिंस है यह पास्ट टाइम बताता है, तो यानी पास्ट टाइम के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से काम शुरू हुआ और वह काम अभी जारी है, या फिर जारी था, या फिर जारी रहेगा, ओके। जैसे देखिए कि वह सुबह से खेल रहा है, तो काम पास्ट टाइम में शुरू हुआ सुबह, ठीक है। हम पीछे समय की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम की बात करें तो शुरू सुबह में हो गया और यह काम अब तक चल रहा है, तो यहाँ पर हम से के लिए सिंस का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से खेल रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, पिछले महीने से ही लॉकडाउन है, राइट। तो पिछले महीने से लॉकडाउन शुरू हुआ और यह अभी तक जारी है, तो कोई काम पास्ट टाइम में किसी पॉइंट पे शुरू हुआ और वह काम अभी भी जारी है, अगर यह से पता चलता है
तो इस से के लिए सिंस यूज़ करते हैं। टाइम से पहले देयर हैज़ बीन लॉकडाउन सिंस लास्ट मंथ, देयर हैज़ बीन लॉकडाउन सिंस लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने से लॉकडाउन जारी है, चल रहा है, लगा है, राइट। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। से की इंग्लिश फॉर होती है। से की इंग्लिश फॉर होती है कब होती है? कि जब समय को गिना दिया जाए, समय को यूनिट में गिना दिया जाए, जैसे 1 वर्ष से 2 वर्ष से, समय का नाम न दिया हो, समय को गिनाया जाए 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से, 1 मिनट से 2 मिनट से, 10 मिनट से, 10 साल से, 2 महीने से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। समय को गिना दिया जाए 2 घंटे से, 4 घंटे से, सीधे सीधे काउंट करके लिख दिया जाए। तो यहाँ पर से के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंडीशन वही है, 2 वर्षों से काम शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। 3 महीने का पहले काम शुरू हुआ और वो अब तक चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं 2 वर्षों से यह किताब लिख रहा हूँ, तो जो समय है उसको काउंट कर दिया गया वर्षों में। कितने वर्ष? 2 वर्ष। मैं 2 वर्षों से यह किताब लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर से के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। मीन्स आई हैव बिन राइटिंग दिस बुक फॉर 2 ईयर्स। आई हैव बिन राइटिंग दिस बुक फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 सालों से यह किताब लिख रहा हूँ। अब इस एग्जाम्पल को देखिए और अच्छी तरह से क्लियर करिए इसको। वह कई दिनों से कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो काम जो है वह कई दिनों से शुरू है। 1 दिन से शुरू है, 2 दिन से शुरू है, 1 सप्ताह से शुरू है, 2 सप्ताह से शुरू है। वह कई दिनों से कोशिश कर रहा है। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मेनी डेज। यहाँ पर से के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मेनी डेज। वह कई दिनों से कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यह से के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे इस कंडीशन में। आइए देखते हैं, जब हम से के लिए ही एक डिफरेंट, एक अलग प्रीपोजिशन विद का यूज़ करते हैं, कब करते हैं। अब देखिए कि अगर आप किसी साधन की सहायता से कोई काम करते हैं, राइट, यात्रा की बात नहीं हो रही है, यात्रा नहीं करने की हम बात कर रहे हैं। किसी साधन से कोई काम करते हैं, जैसे किसी को आप डंडे से मारते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी चाकू की सहायता से किसी चीज़ को काट देते हैं, या फिर आप चम्मच की सहायता से कोई चीज़ खाते हैं, राइट। तो अब किसी साधन की सहायता से आपने कोई काम किया, तो यहाँ पर साधन से पहले हिंदी में तो से आएगा, इंग्लिश में आता है विद, ठीक है। जैसे देखिए, उसने मुझे डंडे से पीटा, ही बीट मी विद अ स्टिक, तो साधन से पहले विद आएगा। ही बीट मी विद अ स्टिक, उसने मुझे डंडे से पीटा। इस सेंटेंस को देखिए, हम इसे चाकू से छीलते हैं। मीन्स वी पील इट, पील का अर्थ होता है छीलना, छिलका उतारना। वी पील इट विद अ नाइफ, हम इसे चाकू से छीलते हैं। तो यहाँ पर से के लिए विद आएगा, और जो साधन हम प्रयोग करेंगे उसके ठीक पहले इस विद को यूज़ करते हैं, प्लेस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम इसी से के लिए बाई का यूज़ करते हैं। बाई का यूज़ कब करते हैं? जब आप किसी साधन से, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप यात्रा करते हैं, तो यहाँ पर से के लिए हम बाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऑफिस बस से जाता हूँ, बस से जाता हूँ, राइट। तो बस क्या हुआ? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया। तो अब इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर से के लिए हम बाई का यूज़ करेंगे। जो साधन हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज़ किया, उसके पहले हम बाई को यूज़ करेंगे। आई गो टू द ऑफिस बाई बस। आई गो टू द ऑफिस बाई बस, यानी मैं बस से ऑफिस जाता हूँ, ओके। हम वहाँ हवाई जहाज़ से गए, ठीक है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर हवाई जहाज़ से पहले से आया हुआ है, इस से के लिए हम बाई का यूज़ करेंगे। वी वेंट देयर बाई एयरप्लेन, वी वेंट देयर बाई एयरप्लेन। तो ये 2 एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं इसको समझने के लिए। आगे चलते हैं हम। जब हम से के लिए या तो थ्रो यूज़ करते हैं या फिर वाया यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, कब हम थ्रो या वाया यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ किसी दूसरी जगह पे पहुंचती है या फिर दूसरी चीज़ तक पहुंचती है किसी अन्य चीज़ से हो करके, तो वहाँ पर से के लिए हम या तो वाया यूज़ करते हैं या फिर थ्रो यूज़ करते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि आपको जाना है, दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली जाना है। तो अब रास्ते में पड़ता है
रास्ते में मान लीजिए कोई सिटी पड़ जाती है, बरेली पड़ जाती है, तो आप बरेली जाते हैं, बरेली हो करके आप दिल्ली निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इस से के लिए बरेली से होते हुए दिल्ली में पहुँचा, तो यहाँ पर आप बरेली होते हुए बरेली से गुज़रे और फिर वहाँ से होते हुए कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। तो यहाँ पर बरेली से इसके लिए, इस से के लिए आप वाया का यूज़ करते हैं या फिर थ्रो का यूज़ करते हैं। या फिर एक चीज़ और एग्जांपल ले लीजिए और अच्छी तरह से समझिए इसको। जैसे आपके पास कोई चीज़ पहुंची, आपको आपके फ्रेंड ने कोई चीज़ आप तक पहुंचाई, ठीक है। अब किसी तीसरे आदमी को दे दिया उसने, जो आपका फ्रेंड है उसने अपने नौकर को दिया और फिर नौकर ने आपको ला कर दिया, यानी वह चीज़ आपकी नौकर से होते हुए आपके पास पहुंची। तो अब सेंटेंस में इस तरह से दिया हुआ है, तो नौकर के ठीक पहले हिंदी में तो से आएगा, लेकिन इंग्लिश में हम इस से के लिए वाया यूज़ करेंगे या फिर थ्रो यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यह ट्रेन पटना से होते हुए जमशेदपुर जाएगी, या फिर हम ऐसे भी कहते हैं यह ट्रेन पटना होते हुए जमशेदपुर जाएगी। मीन्स दिस ट्रेन विल गो टू जमशेदपुर थ्रो पटना या फिर वाया पटना। तो जिससे होते हुए यह जाएगी उसके पहले थ्रो यूज़ करेंगे, हिंदी में से आएगा, इंग्लिश में थ्रो आएगा, फिर वाया आएगा, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए कि वह मथुरा से होते हुए दिल्ली गया। इट मीन्स ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली, दिल्ली गया वाया मथुरा, यानी मथुरा से होते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर से होते हुए कह लीजिए या फिर होते हुए कह लीजिए, इसके लिए हम या तो थ्रो यूज़ कर देते हैं या फिर वाया यूज़ कर देते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, से के ही अर्थ में हम सिर्फ थ्रो का यूज़ करते हैं। एक कंडीशन और होती है जब हम थ्रो का यूज़ करते हैं, THROUGH, थ्रो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, ओके, वह दूसरी वस्तु से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, दूसरी वस्तु से होकर गुजरती है, यानी अंदर से गुजरती है। तो वह जो दूसरी वस्तु है जिससे होकर वह गुजरती है, अगर वह दो साइड से क्लोज है तो थ्रो का यूज़ करेंगे इससे होकर के लिए, या फिर तीन साइड से क्लोज है तो उसके लिए हम थ्रो का यूज़ करेंगे, या फिर चारों तरफ से क्लोज्ड है और वह बीच से गुजर रही है तो थ्रो का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। जैसे गेट से हो करके, जैसे कार गेट से हो करके अंदर आई, तो जो गेट है वह दो तरफ से घिरा हुआ है, बीच में खुला होता है, कार इन दोनों गेट्स के होकर आती है, दो तरफ से घिरा हुआ है, राइट। या चारों तरफ से घिरा हो, जैसे पानी पाइप से होकर बहता है, तो पाइप जो है वह पानी को एनसर्किल करती है, पूरी तरह से घेरती है, और ये बीच से होकर बहता है, तो यहाँ पर से होकर इसके लिए थ्रो आता है। एग्जाम्पल देखिए, कार गेट से अंदर आई, द कार केम इन थ्रू द गेट, द कार केम इन थ्रू द गेट, यानी कार गेट से अंदर आई या फिर गेट से होते हुए अंदर आई। तो अब यहाँ पर जिस चीज़ से होते हुए वह गुजरी उसके पहले हम थ्रो का यूज़ करते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखिए कि हम एक घने जंगल से गुजरे, इट मीन्स वी पास्ड थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, राइट। तो जंगल से गुजरे, दोनों तरफ जंगल है, बीच से रास्ता है, दोनों तरफ से बंद है, बीच से रास्ता है, और उससे होकर गुजरे, तो यहाँ पर से होकर के लिए हम थ्रो का यूज़ करेंगे। हम एक घने जंगल से होकर गुजरे मीन्स वी पास्ड थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, हम एक घने जंगल से होकर गुजरे। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो रिक्वेस्ट है आपसे, इसको लाइक अवश्य कर दें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।